पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब मनुष्यों में विघ्न स्वरूप रोग उत्पन्न होने लगे और वो महर्षियों की जितने भी पुण्य कर्मा महर्षि थे उनकी व्रत तप और आयुष आदि की साधना में अध्ययन आदि में विघ्न उत्पन्न करने लगे, तो उन्होंने प्राणियों के प्रति दया को आगे करते हुए हिमालय के प्रांगण में इकट्ठे होकर एक सभा की। ये सभा प्रथम संभाषा है, चरक संहिता की सबसे प्रथम संभाषा यही है। इसमें उन्होंने वहाँ पर इकट्ठे होकर ये चर्चा की कि धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ चतुष्ट है उसका मूल आरोग्य है, और आरोग्य को ये विघ्न स्वरूप रोग समाप्त कर रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुरुषार्थ चतुष्ट का मूल्य आरोग्य, पुरुषार्थ चतुष्ट को चतुर्विध पुरुषार्थ के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ मैं आपको इस श्लोक का अर्थ समझा रही हूँ। पहले श्लोक बताती हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगास्तस्य अभर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। तो एक एक बात का अर्थ बताती हूँ। सबसे पहले चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ बताए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ आचार्य गंगाधर राय कहते हैं कि जो भी पुण्य कर्म है वो धर्म की श्रेणी में आते हैं। अर्थ अर्थात धन, तो धन का अर्जन करना हमारा उद्देश्य होता ही है कि उसके बिना जीवन चलता नहीं है। काम यानी विषयों की अभिलाषा, हर मनुष्य में विषयों की अभिलाषा रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुनर्जन्म को जो मानते हैं उनके अंदर दूसरे लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्ति हो, उसकी भी इच्छा रहती है। तो ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा भी अभिलाषा के अंतर्गत आती है। और मोक्ष, इन धर्मयुक्त अर्थ और काम को करने पर मोक्ष उपलब्धि के रूप में प्राप्त होता है। तो मोक्ष क्या है? जब संपूर्ण विषयों की वासना समाप्त हो जाती है, पूर्णतः समाप्त हो जाती है वासना, तो उसकी समाप्ति पूर्वक चरम सुख की प्राप्ति होती है। इसे दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ क्या है? दुख आता है जाता है, ये क्रम चलता रहता है, पर जिस क्षण दुख की सर्वथा समाप्ति हो जाती है कि उसके बाद दुख पुनः प्रवेश नहीं करता, उसे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। हाँ, इससे भी चरम सुख की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष में सुख दुख से पूरी तरह बंधन समाप्त हो जाता है। तो ये चतुर्विध पुरुषार्थ जन्म लेने के बाद मनुष्य के लिए इनमें प्रयास करने की प्रवृत्ति रहती है, और इनके लिए प्रयास करना रहता है मनुष्य को। तो इनका मूल यानी होता है आदि कारण। इनके मूल में क्या है? आदि कारण में क्या है? आरोग्य है। क्योंकि आरोग्य का अर्थ है स्वस्थ, स्वास्थ्य, निरोगता। अगर आरोग्य है तभी मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है। अगर व्याधित शरीर है, क्योंकि व्याधित शरीर में क्या होता है? इंद्रियां वेदना युक्त होती है। तो वेदना युक्त इंद्रियां इन सब की प्राप्ति में, धर्म आदि की प्राप्ति में बाधक बनती है। जब आरोग्य रहता है तभी मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर पाता है। तो क्या कह रही है? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में आरोग्य ही मूल है, उत्तम मूल है। और रोग जो है तस्य अपराहर्ता, तस्य यानी किसका? आरोग्य का। रोग जो है उस आरोग्य की समाप्ति कर देते हैं, उस आरोग्य को खत्म कर देते हैं, और इस कारण श्रेयस की भी समाप्ति कर देते हैं। श्रेयस के यहाँ दो अर्थ लगाए जाते हैं। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं श्रेयस का अर्थ है सम्मानित जीवन, सम्मान पूर्वक जीवन। श्रेष्ठ जीवन। तो
ऐसे जीवन का वो नाश कर देते हैं। जीवन रोगों से ग्रस्त होता है तो वो श्रेष्ठ नहीं हो जाता। और आचार्य गंगाधर इसे श्रेयस धर्म, श्रेयस अर्थ, श्रेयस काम और श्रेयस मोक्ष के साथ जोड़ते हैं। यानी श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नाश भी आयुर्वेद कर देते हैं, क्योंकि ये सब की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर पाता व्यक्ति। और क्या कहा है, जीवन का नाश कर देते हैं, यानी जीवन का नाश ही हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होने के पश्चात भी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिसके लिए वो जन्म लेकर आया था, इनकी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम, ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। आरोग्य के मूल में आरोग्य इनका मूल है और रोग इनको नष्ट कर देते हैं और श्रेष्ठ जीवन का भी नाश कर देते हैं और जीवन का ही नाश कर देते हैं। अब ये रोग प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम, ये रोग उत्पन्न हो चुके हैं मनुष्य में और ये महान अंतराय के रूप में उत्पन्न हो चुके हैं। महान अंतराय उत्पन्न कर रहे हैं। अंतराय का अर्थ है विघ्न। ये महान विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में। फिर इनका शमन का उपाय क्या है? कह स्यात् तेषां शमोपाय, है ना। ऐसा कहकर इस प्रश्न को उठाकर वो सभी महर्षिगण ध्यान में स्थित हो गए। ध्यानम आस्थिताः। अभी ध्यान में स्थित क्यों हो गए? आपको प्रत्यक्ष के जब भेद बताए थे तो एक योगज प्रत्यक्ष बताया गया था। जितने योगी जन हैं उनको एक चतुर्वेद प्रत्यक्ष है, ये योगज प्रत्यक्ष ये भी होता है। चतुर्वेद नहीं है, 3 प्रकार के जो प्रत्यक्ष बताए हैं, एक इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। तो ये अलौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। योगज प्रत्यक्ष 2 प्रकार का बताया, युंजान और युक्त। इसमें से युंजान प्रत्यक्ष ध्यान आदि परक होता है, यानी ध्यान में स्थित होकर व्यक्ति प्रत्यक्ष करता है। हम जो भी उसको जानना होता है वो ध्यानस्थ होकर जान लेता है। और युक्त प्रत्यक्ष में क्या था? युक्त ज्ञान है कि हर वक्त उस योगी को वो ज्ञान प्राप्त ही रहता है, उसे ध्यान में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इन ऋषियों ने, महान ऋषि जो थे, इन्होंने ध्यान में स्थित होकर उसके शमन का उपाय, व्याधियों के शमन का उपाय खोजने के लिए ध्यान में स्थित होकर उसे प्राप्त किया। तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें? क्या जवाब मिला इस प्रश्न का? कि हम इंद्र की शरण में जाएंगे। इंद्र हमारे या शक्र हमारे शरण में हैं और उनके पास हमें इन रोगों के शमन का उपाय मिलेगा। इसके बाद की कहानी आपको कल ही बता दी थी कि भरद्वाज ने अपने आप को नियुक्त कराया। वो इंद्र के भवन में गए और वहाँ उन्होंने विनम्रता पूर्वक इस पूरी चर्चा को रखा और कहा कि हमें इन रोगों के शमन का उपाय बताएं। तो भगवान इंद्र ने भरद्वाज को अल्प पदों से युक्त, अल्प पदों से, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्प पदों से युक्त आयुर्वेद, अल्प पदों में आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कराया। तो क्यों अल्प पदों में ही नहीं दिया? क्योंकि ये विपुल बुद्धिशाली थे। विपुल बुद्धि, महान बुद्धि युक्त थे, इसलिए अल्प पदों में ही इन्हें आयुर्वेद का ज्ञान करा दिया। और वो अल्प पदों में आयुर्वेद क्या है? त्रिसूत्र आयुर्वेद। तो इस त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है, जिसका ज्ञान महर्षि भरद्वाज ने भगवान इंद्र से प्राप्त किया था।